हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम करेंगे मैथ की पढ़ाई। तो आज त्रिकोणमिति वर्ग 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया है और इसकी चर्चा करेंगे और इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि साइन ए कॉस ए का मान, साइन सी कॉस सी का मान निकाले। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी। और सवाल आता है कि बी यहाँ क्यों लिखे हैं। ये बी इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी क्या है, समकोण है। यानी बी समकोण कहने का मतलब बी का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, और बी का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। और देखिए ए बी भुजा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बीसी यानी यहाँ से यहाँ का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लंब के जो सामने की भुजा होती है इसको कहते हैं कर्ण, और ये हमारा क्या है, ये लंब है, और ये हमारा क्या हो गया, आधार। तो आप देख रहे हैं लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण हमको मालूम नहीं। तो लगाइए ना पाइथागोरस पर। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना पाइथागोरस पर में। तो सबसे पहले हल आप लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जहां कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और एसी हमें पता नहीं है तो लगाएंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण जो होती है ना त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा और सबसे बड़ी भुजा होती है, जो इसका स्क्वायर होता है ना, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण हमारा क्या है, एसी है। तो कर्ण की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एसी का स्क्वायर। लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर, और आधार क्या है, बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर रहने देंगे और ए बी की जगह पर अब हम कितना लिखेंगे, 24 का स्क्वायर, और बीसी की जगह पर 7 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा ये रूट। और 24 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 576, और 7 का स्क्वायर 49। अब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा AC बराबर रूट अंडर 625। और जब 625 का कितना होता है मान, रूट अंडर 625 का 25, हमारा कर्ण क्या निकल गया, यानी ये भुजा निकाल दिए 25 सेंटीमीटर। अब कर्ण मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहले पूछा है साइन ए। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बहुत बच्चे क्या कहेंगे, लंब ये है और कर्ण ये है, लिख देंगे क्या, 24/25। यही पे आप लोग गलती कर जाते हैं, ये गलत है। तो सही कैसे होगा, हम इस एंगल के लिए देख रहे हैं, ए के लिए देख रहे हैं। कर्ण तो वही होगा जो 90 डिग्री, लेकिन जब इस एंगल की बात की जाएगी तो ए के लिए
अब ये लंब नहीं रहेगा, एक सामने जो होगा वो उसका लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या हो जाएगा, बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। तो बीसी का मान कितना है, 7, और एसी हमने कितना निकाला है, 25। यही हमारा क्या हो गया है आंसर। अब पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए जब ध्यान से देखेंगे, कॉस ए का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ए के लिए ही आधार क्या है, अब ए बी है, आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी है। कर्ण हो गया ए सी, ए बी का मान हो गया 24, और ए सी का मान 25। ये है। लेकिन बात जब करते हैं साइन सी के लिए, अब सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइन सी। अब जो बात की जाएगी साइन सी के लिए, इस एंगल के लिए, तो इसके सामने वाला अब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी जिसके बारे में बात की जाए ना, उसके अनुसार हम चलेंगे। ए की बात हुई तो ए के सामने ले गए, सी की बात हो रही है तो सी के सामने, तो सी के सामने हम साइन सी भी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब क्या है, अब ए बी, और कर्ण तो हमेशा सबके लिए समान ए सी। अब क्या हो जाएगा, 24 बटा 25 से। और एक आपका होमवर्क है, cos c का मान क्या होगा, ये होमवर्क है आपके लिए। cos c का मान आपके लिए होमवर्क है। आप कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, शुरुआती दौर में इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं और मोटिवेट होकर पूरी क्लास का वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।